नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो गया है। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की है। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को मात देकर ये जीत हासिल की। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 में से 767 मत पड़े हैं। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता यानी फर्स्ट प्रेफरेंस के 452 वोट मिले। उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है और विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता यानी फर्स्ट प्रेफरेंस के 300 वोट मिले हैं। अब इस आंकड़ों के आने के बाद बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या कुछ सांसदों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई एनडीए के फेवर में। इसको लेके अब राजनीति का बाजार गर्म है और यही चर्चा सोशल मीडिया में सब तरफ है कि क्या कुछ सांसदों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई, और अगर ऐसी वोटिंग की गई तो वो कौन थे। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से देश के उपराष्ट्रपति का ऐलान हुआ नाम का और किसे कितने वोट मिले। 14% की बढ़ोतरी रिजल्ट के अंदर है पिछले कैंडिडेट में, और इसमें आप देखें पहले 26% था, अभी 40% है। तो अपोजिशन तो गेन ही कर रहा है, अपोजिशन लूज थोड़ी कर रहा है। जिस तरह का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। जिस तरीके से इस बार का मुकाबला रहा है मान साहब, आप कैसे देखते हैं जस्टिस रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन का जो मुकाबला था इस बार का, आप कैसे आंकते हैं? नहीं, देखिए, सब लोग लगे हुए थे और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा करके चुनाव को मैनेज करने का काम किया। सरकार ने पूरा कोशिश की, उसके बावजूद भी वो बहुत डेंट दे नहीं पाए। तो ये उनको अपने आप में सोचने का प्रश्न है उनके लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वेक्षण किया, जिस तरीके से फ्लड की सिचुएशन थी उसे असेस किया, पंजाब को 1600 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात भी कही। कैसे लगता? देखिए, पंजाब पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है। हिमाचल, उत्तराखंड पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए। तो देश का 3 राज्य पूरी तरह से प्रभावित हुए, बुरी तरह से। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इसके अंदर इनिशिएटिव लेकर के आगे आकर के इनको दोबारा खड़ा करने में काम करना चाहिए। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से नेपाल से सिचुएशन बनी हुई है और नेपाल के प्रधानमंत्री ने रिजाइन किया और जो प्रोटेस्ट हुआ, आप उसे कैसे आंकते हैं? देखिए, युवाओं का आक्रोश जो भड़का है वो सब युवा थे, और युवा इस वक्त एक ताकत है। सबक लेना चाहिए कि नौजवानों को रोजगार दे दो, नौजवानों को खाली मत छोड़ो। The polling for the Vice Presidential Election 2025, which commenced at 10 a.m. today, the 9th of September 2025, in room number F101 Vasudha, first floor, Parliament House, New Delhi, closed at 5 p.m. Out of the 781 electors, 767 electors cast their votes before closure of the poll, that is 5 p.m. The total elector turnout was accordingly 98.2%. Only one ballot box was used for the poll, which was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. The ballot box was opened in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and the counting officers, whom I had appointed to assist me in counting of votes. The ballot papers taken out were first scrutinized. The valid and invalid ballot papers and one postal ballot paper was also received, were segregated, and the valid ballot papers were distributed according to the first preference vote secured by each candidate. The postal ballot has been treated as returned and cancelled, as the elector declined to cast his vote. 767 votes were polled, out of which 752 were valid and 15 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected as vice president was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1.
Shri Buchi Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes, and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference votes secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan, Raj Bhavan, Balkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India.